नेशनल चैनल का जो रिपब्लिक का लड़का जो पत्रकार सोंटू पान, उन्होंने क्वेश्चन किया, इसलिए उसको ऊपर अरेस्ट भी किया और उसका फिजिकल मेंटल टॉर्चर भी कर रहा है। ये हालत बहुत गंभीर है बंगाल का। कॉन्स्टिट्यूशन का सब पिलर अटैक्ड। लॉ मेकर्स, वी आर सस्पेंडेड फ्रॉम असेंबली। हैरानी इस बात की होती कि पहले गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन कस्टडी में जो बेसिक नियम होते हैं उसका भी अनुपालन नहीं किया गया है। संतू पान जो हमारे सहयोगी रिपब्लिक बांग्ला के सहयोगी, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल दौर यह रहा। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर तानाशाही भरा रवैया ममता सरकार की तरफ से अपनाया गया है। पुलिस ने पहले तो गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, बिना बताए कोई नोटिस नहीं दिया गया। सच्चाई दिखा रहे रिपोर्टर को गिरफ्तार करना ममता सरकार का ये कहीं ना कहीं एजेंडा लगता है कि सच सामने ना आए। अपराधी की तरह उठाकर ले गई पुलिस। ऐसा लगा कि कोई शातिर अपराधी, ऐसे शातिर अपराधियों के साथ किया जाता है जैसा व्यवहार एक पत्रकार के साथ किया गया। थाने में भी रात भर हमारे सहयोगी को प्रताड़ित किया गया है। रिपोर्टर को कस्टडी में खाना तक नहीं दिया गया है। एक पत्रकार से आखिर अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया, व्यवहार ऐसा क्यों रखा गया, ये अपने आप में सवाल है जिसका जवाब देना ही पड़ेगा ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को। लेकिन अब गुस्सा पनप रहा है लोगों के मन में। पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार करना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह हमला करना, इसको लेकर नाराजगी जाहिर हो रही है। क्या कुछ और नेताओं का कहना है इस पूरे प्रकरण पर, आपको सुनवा देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा बोला गया हो उनके खिलाफ। आपके जो एडिटर हैं, मुखिया हैं आपके चैनल के, अर्नब गोस्वामी, उनको भी जहां पर इंडिया अलायंस जिसे आज कहते हैं, जहां पर कांग्रेस के या उनके गठबंधन के नेता हैं, वहां पर रिपब्लिक टीवी को विशेष रूप से एक निशाने पे लगाया जाता है। डेमोक्रेसी कहाँ है यहाँ पे? ममता बनर्जी बार बार फेडरल स्ट्रक्चर का बात करते हैं, ममता बनर्जी बार बार डेमोक्रेसी का बात करते हैं, गणतंत्र का बात करते हैं। तो अभी मीडिया लोग जब संदेशखाली जा रहे हैं तो पुलिस उसको मतलब एकदम उसको अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तार हो रहा है। तो जब महिला लोग के ऊपर इतना अत्याचार चलाया था शेख शाहजहां जैसे उसका गैंग ने चलाया था, तब पुलिस लोग कहाँ थे? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो मीडिया है उसकी अपनी भूमिका है, और रिपब्लिक भारत बंगला के जिस पत्रकार को उन्होंने रोका और गिरफ्तार किया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। ममता जी को शर्म नहीं आती। अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन आर भारत के पत्रकार जो सच्चाई दिखा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये दमन और आतंक चलेगा नहीं। जिस तरह से सच कभी छुपता नहीं और रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इसी संघर्ष को लेकर आगे बढ़ता रहा है। और हमारी यही कोशिश थी कि संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उनका दर्द, उनकी आप बीती सामने रखी जा सके, समझ में आए देश को कि किस तरह से बंगाल में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। और जब ये होता दिखा तो ममता सरकार की छटपटाहट बढ़ गई, क्योंकि संदेश खाली की सच्ची तस्वीर रिपब्लिक दिखा रहा था। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में दुनिया के सामने सच लाने की तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर संतू पान को बंगाल पुलिस इसलिए गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो संदेश खाली की पीड़ितों की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं। ये सब ऑन कैमरा है। हमारे रिपोर्टर को रिक्शा में बैठा कर ले जाया जाता है, रात भर परेशान किया जाता है, न ठीक से खाने के लिए दिया जाता है और न ही उसके साथ व्यवहारिक बर्ताव किया जाता है। आज जबकि उनकी कोर्ट में पेशी होती है तो बंगाल पुलिस रिपोर्टर की 10 दिन की कस्टडी मांगती है, लेकिन कोर्ट सिर्फ 3 दिन की कस्टडी मंजूर करता है। रिपब्लिक भारत लगातार संदेश खाली की महिलाओं की आपबीती दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। संदेश खाली के विकास से महरूम होने से लेकर उसके हर गली कूचे की कहानी दुनिया के सामने रख रहा है। हम धामा खाली पहुंच चुके हैं। यहीं से संदेश खाली का जो रास्ता है वो तय होता है। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये नदी का वो रास्ता है जिसको तय करके संदेश खाली जाना पड़ता है। यानी आप समझिए विकास की रफ्तार यहाँ से कितनी दूर है। रिपब्लिक भारत की टीम बंगाल में डटी हुई है। हमने ही सबसे पहले बताया था कि संदेश खाली को ममता प्रशासन ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्से में पीड़ित रहती है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं रह गई है।
यहाँ से आम आदमी को तो निकलने दिया जा रहा है, लेकिन वो राजनीतिक दल जो यहाँ पर आकर के एक तरह से उस गांव में जाने की कोशिश करेंगे, उनको यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। ममता की पुलिस की इसी रणनीति का हिस्सा है कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी तमाम कोशिशों के बाद वहां नहीं पहुंच पाए। कोर्ट के आदेश को भी पुलिस द्वारा दरकिनार करने की कोशिश की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। ममता सरकार दमनकारी रवैया अपनाए हुई है। कोर्ट कह रहा है कि शेख सरेंडर करे, लेकिन ममता सरकार बेरुखी भरा रवैया अपनाए हुए है। ममता बनर्जी को बंगाल की महिलाओं को जवाब देना होगा कि अत्याचार ही क्या उनकी नियति है। उनके इस मामले में चुप्पी और झूठ दोनों ही भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने भी जिस तरह के हालात बने उस पर सवाल खड़े किए। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया का गला घोटने की बात कही। कहा है कि मीडिया का गला घोट रही है ममता, बंगाल में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। ये जो आवाजें दबाने का काम, मीडिया की आवाज को दबाने का काम ममता जी की सरकार कर रही है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका गला घोंटने का काम मत कीजिए। आप कब तक मीडिया की आवाज को दबाएंगे? आप कब तक महिलाओं की आवाज को दबाएंगे? आपके राज में कब तक ये जुल्म होते रहेंगे? आखिर चीखो पुकार करके सवाल बार बार खड़े होते हैं कि आपकी सरकार में कानून व्यवस्था क्यों चरमरा गई है। चाहे वो महिलाओं के अधिकार हो या मीडिया के अधिकार हो, इनको ध्वस्त करने का अवसर हुआ है। आखिरकार देश का नाम भी खराब होता है तब ऐसी घटनाएं, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर है या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की है, ये राज्यों में घटने वाली घटनाएं जैसे पश्चिम बंगाल में हुई, ये देश और मानवता को शर्मसार करती हैं और मीडिया की आवाज को कुचलने का प्रयास ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता मीडिया की है और आगे भी रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। राहुल गांधी जो अपने बयानों से खुद अपनी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर लेते हैं और अपने लिए भी, और ये अमूमन हर चुनावों से पहले होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आया है और इसीलिए हम कह रहे हैं राहुल गांधी को कि राहुल गांधी साहब जरा संभल कर चलिए, क्योंकि अभी आपकी राहें उतनी आसान नहीं है। ये रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं जो 24 के चुनाव में आपको उलझा सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी को सोच समझ कर कम से कम बोलना चाहिए। जब जुबान से निकलती है कोई बात तो ये कहा जाता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन राहुल गांधी ने शायद ये कहावत सुनी नहीं है, खुद भी सोच समझ कर नहीं बोलते। क्या बयान उन्होंने दे दिया है जो उनके लिए मुश्किल, उनकी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला। पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं। वाराणसी में देखा मैंने, रात को वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में।